कई बार आप जो खबर देख या पढ़ रहे होते हैं तो उसी दौरान आप उसी खबर से जुड़ी एक बड़ी खबर को नज़रअंदाज भी कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि आपको किसी खबर के उस पहलू से भी रूबरू कराया जाए जो आप नहीं देख पा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप खबर उत्तराखंड डिजिटल पर देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। भारत और भारतीय रेल का रिश्ता बेहद पुराना है। भारतीय रेल हम भारतीयों के सुख दुख की साथी रही है। हम में से अधिकतर लोगों ने अपनी जिंदगी के अलग अलग मौकों पर रेल की यात्राएं की होंगी। हम में से ऐसे भी कई लोग होंगे जो शायद ये वीडियो भी देख रहे होंगे जिन्होंने भारतीय रेल को बदलते देखा होगा। कभी छुक छुक कर चलने वाले भाप से इंजन से आगे बढ़ते हुए उन्होंने डीजल इंजन और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजन देखे होंगे और अब वंदे भारत ट्रेनें भी देख रहे होंगे। वक्त बदला, हालात बदले और ट्रेनें भी बदल रही हैं। हालांकि भारतीय ट्रेनों के साथ जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है और वो ये है कि भारतीय ट्रेन भारत के आम नागरिकों के लिए यातायात का सबसे अहम साधन है। आप इसे कॉमन मैन ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। चलिए अब उस खबर की ओर रुख करते हैं जो आज की हमारी चर्चा के केंद्र में है। हाल ही में देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की और दावा किया कि वो अगले कुछ सालों में 3000 नई ट्रेनें चलाएंगे। इस पूरी खबर को बढ़ चढ़कर दिखाया गया, बल्कि इस दावे को कुछ और बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। कई खबरों में तो ये तक कह दिया गया कि अगले 4-5 सालों में ट्रेनों की वेटिंग टिकट की समस्या ही खत्म हो जाएगी, यानी सबको कंफर्म टिकट मिलेंगे। पहली बार ये खबर और दावा सुनकर दिल को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। इसी खबर से जुड़े हुए कुछ और पहलू भी हैं और हमें लगता है कि आप तक उन बातों को भी पहुंचाना जरूरी है। दरअसल रेल मंत्री 3000 नई ट्रेनों को अगले 4-5 सालों में लाने की बात कर रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि ये ट्रेनें अगर आ भी गईं तो चलेंगी कहाँ। क्या हमारे पास रेल की इतनी पटरियां भी हैं कि हम 3000 नई ट्रेनें चला सकें? यही नहीं, एक बात और समझिए कि इन 3000 नई ट्रेनों के लिए इंजन कहाँ हैं? क्या ये बिना इंजन के चलने वाली ट्रेनें होंगी या फिर वंदे भारत जैसी तकनीक वाली ट्रेनें होंगी जिसमें अलग से इंजन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? इस बात पर भी आगे आएंगे, लेकिन पहले पिछले कुछ सालों में रेलवे ट्रैक के हालात समझ लीजिए। जनसत्ता की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1980-81 में कुल 75,860 किलोमीटर लंबा रनिंग ट्रैक था। इसमें यार्ड और क्रॉसिंग को शामिल नहीं किया गया है। 2016-17 में रेलवे ट्रैक की लंबाई 93,902 किलोमीटर हो गई। 2021-22 में भारत का कुल रेलवे ट्रैक 1,02,831 किलोमीटर हो गया। यानी 5 सालों में कुल रेलवे ट्रैक जो बना उसकी लंबाई तकरीबन 8,929 किलोमीटर हुई। यानी हर साल औसतन 1700 किलोमीटर के आसपास रेलवे ट्रैक बिछा। अब जरा नई लाई जाने वाली गाड़ियों की संख्या पर फिर एक बार गौर कीजिए। कुल 3000 गाड़ियां अगर 5 सालों में भी आती हैं तो हर साल औसतन 600 गाड़ियां चलाई जाएंगी। ऐसे में क्या महज 1700 किलोमीटर का ट्रैक बढ़ाकर हम 600 गाड़ियां उतार पाएंगे? सवाल यह भी है कि अगर पहले से बिछे रेलवे ट्रैक पर ही ये गाड़ियां चलाई जाएंगी तो क्या पहले से चल रही गाड़ियों की रफ्तार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कहीं उनकी रफ्तार धीमी तो नहीं हो जाएंगी? अब आइए एक और पहलू भी समझते हैं। रेल मंत्री कह रहे हैं कि 3000 नई गाड़ियां चलाएंगे। अगर ये गाड़ियां इंजन के सहारे चलेंगी तो सवाल ये है कि इतने इंजन हमारे पास कहाँ हैं? चलिए आपको इंडियन रेलवे ईयरबुक से मिले आंकड़ों के सहारे समझाते हैं कि भारत में ट्रेन के इंजनों की संख्या कितनी है। 1950-51 के दशक में भारत के पास कुल इंजनों की संख्या थी 8,209। 1960-61 के दशक में यह संख्या बढ़कर 10,624 हो गई। 70-71 के दशक में यह संख्या 11,158 तक पहुंच गई। 80-81 के दशक में कुल इंजन 10,908 ही बचे, कम हो रहे इंजन। 1990-91 के दशक में यह संख्या और कम होकर 8,417 पर पहुंच गई। 2001 के दशक में यह संख्या और कम हुई और 7,566 पर जा पहुंची। 2010-11 में यह संख्या बढ़नी शुरू हुई और 9,213 पर पहुंची।
2015-16 में 11,122 इंजन, 2016-17 के दशक में 11,461 इंजन, 2019-20 में 12,729 इंजन और 2020-21 में 12,734 इंजन, जबकि 21-22 में यह संख्या 13,215 हो गई। अगर 2015 और 16 से लेकर 2021-22 तक आए तो नए रेल इंजनों की संख्या देखी जाए तो 2,093 होती है। यानी पिछले तकरीबन 7 सालों में रेलवे को कुल मिले नए रेलवे इंजनों की संख्या 2,093 है। अब सवाल यह है कि नई चलाए जाने वाली ट्रेनों के लिए इंजन कैसे मिलेंगे। अब एक और बात जिसका जिक्र हमने इन आंकड़ों से पहले किया था, और वो ये था कि सेमी हाई स्पीड वाली ट्रेनें, जिन्हें भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, साल 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से ऐलान किया कि अगले 75 हफ्तों में देश को 75 नई वंदे भारत ट्रेनें मिलेंगी। हालांकि आंकड़ा कुछ और कहता है। आंकड़ों के मुताबिक 24 सितंबर 2023 तक भारत के पास कुल 34 वंदे भारत ट्रेनें ही हैं। इस बात से आप अंदाज लगा सकते हैं कि वंदे भारत ट्रेन का काम कितनी धीमी गति से चल रहा होगा। वैसे आपको यहां भारतीय रेलवे और उसमें चलने वाले यात्रियों की संख्या पर भी एक नज़र डालनी चाहिए। रेलवे की ईयरबुक के मुताबिक 2021-22 में भारत की ट्रेनों में कुल 3 अरब 51 करोड़ से के करीब यात्रियों ने सफ़र किया। हालांकि यह संख्या कोविड के पहले के लिहाज से देखें तो काफ़ी कम है। कोविड से पहले यानी 2019-20 में कुल यात्रियों की संख्या 8 अरब से अधिक थी। रेलवे का दावा है कि कोविड के बाद उसने 500 से अधिक ट्रेनें बढ़ा दी हैं। हालांकि इसके बावजूद यात्रियों की संख्या क्यों नहीं बढ़ी, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। इसी चर्चा के दौरान ये भी समझ लीजिए कि अप्रैल से अक्टूबर 2023 के बीच 7 महीनों में जिन यात्रियों ने यात्रा की, उनमें से 95% ने नॉन एसी कोच में यात्रा की। यानी ट्रेनों में यात्रा करने वाले 95% लोग सामान्य या फिर स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे हैं। अब सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि क्या सिर्फ इन्हीं 5% लोगों के लिए वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं। खैर ये एक अलग मसला है, लेकिन सच ये भी है कि वंदे भारत ट्रेनों को भी यात्री मिल नहीं रहे हैं और कई रूट्स पर इन ट्रेनों को पर्याप्त यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। अब आखिर में आप समझ गए होंगे कि भारतीय रेलवे किस दौर से गुजर रहा है। अगर ट्रेनें हैं तो यात्री नहीं हैं, यात्री हैं तो उनके लिए कंफर्म टिकट नहीं है, नई ट्रेनों की योजना है लेकिन पटरियां कहाँ हैं, अगर पटरियां हैं तो फिर इंजन कहाँ है। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। आप हमारे कई अन्य एपिसोड ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपको हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी खास मुद्दे को इस कार्यक्रम में उठाया जाए तो ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नमस्कार।